जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग यूपीपीसीएस मेंस की जो भी रिसेंट में परीक्षा चल रही है उसके जीएस पेपर 5 अर्थात जो यूपी स्पेशल का पेपर है। ध्यान दीजिएगा, यूपी स्पेशल के इन पेपर्स का इस बार दूसरा साल है। पहली बार पिछले साल कराया गया था 2023 में, उसके पश्चात 2024 का जो मेंस की परीक्षा हुई है उसमें दूसरी बार जीएस पेपर 5 और पेपर 6 होने जा रहा है। ठीक है, तो जो पेपर 5 हमारे सामने आया है, आइए उसके पैटर्न को समझते हैं कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस विषय पर, किस मुद्दे पर यहाँ पर आपको प्रश्न देखने को मिल रहा है। ठीक है, पेपर बहुत अच्छा। अगर मैं पेपर के नेचर की बात करूं, पेपर के पैटर्न की बात करूं, तो पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का जो पेपर है वो अपने में लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है, एक अच्छे लेवल पर पेपर को तैयार यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो पहला प्रश्न यहाँ पर आप देखोगे, प्रश्न क्या दिया गया है, उत्तर प्रदेश के एक प्राचीन शहर प्रयागराज के बारे में। देखो, अभी प्रयागराज में महाकुंभ का भी आयोजन किया गया और इसीलिए बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि या तो महाकुंभ पर एक प्रश्न आएगा या फिर प्रयागराज के ऊपर एक प्रश्न आना है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व। जितने भी लोग हमारे जीएस 5 और 6 के बैच में थे, वहां पर हमने प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व पर क्वेश्चन कराया था और हमने केवल सांस्कृतिक नहीं, सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व की चर्चा की थी। तो ध्यान रखो, प्रश्न पूछा गया क्या, प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन करना है। एक बहुत अच्छा प्रश्न है, मजा आएगा इस प्रश्न को करने में। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, मतलब महाजनपद काल का जो पूरा ड्यूरेशन था, उस समय उत्तर प्रदेश में अवस्थित प्रमुख गढ़ राज्यों एवं उनकी राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आपको लिखना है। जो मल्ल समाज था उस समय, जो आपका लिच्छवी थे, साकेगढ़ थे, ये जो गणराज्य थे, जो रिपब्लिक्स थे, उनके बारे में आपको बताना है। प्लस उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम था, ध्यान रखना, उनके पॉलिटिकल सिस्टम पर आपको कमेंट करना है कि वहां पर डिसीजन कैसे लिए जाते थे, वहां पर कौन कौन से पद थे, क्या क्या विषय थे। तो ये प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट अपने में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 टफ प्रश्न है, कठिन प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों की मतलब जो अंदाजा लगाता है ना, कोई ऐसे प्रश्नों के अंदाजा लगा नहीं पाता, लेकिन फिर भी देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है 1857 की क्रांति के पश्चात ब्रिटिश सरकार की अवध के तालुकदारों के प्रति क्या पॉलिसी थी। ठीक है, जो 1857 का रिवॉल्यूशन हुआ उसके पश्चात ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अवध के तालुकदार के लिए कौन सी नीति को अपनाया, इस पर एक प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो ये प्रश्न मैं इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, ये प्रश्न अपने में एक कठिन लेवल का प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं और क्या प्रश्न है। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में स्टेट गवर्नमेंट की जो एफर्ट्स है, जो उनके प्रयास हैं, उनकी आलोचनात्मक व्याख्या करनी, क्रिटिकली एग्जामिन करना है आपको। ध्यान रखना, मतलब पहले तो सरकार के प्रयास क्या क्या हैं, कुछ कुछ प्रयास आपको बताने पड़ेंगे, फिर उन प्रयास में क्या चैलेंजेस हैं, क्या समस्याएं, क्या चुनौतियां हैं, उसके बारे में आपको लिख करके एक बहुत ही वे फॉरवर्ड में, एक बहुत ही सजेस्टिव नेचर में आपको एक कंक्लूजन यहां पर देना पड़ेगा। ठीक है, तो 125 शब्द का ही प्रश्न है, लेकिन प्रश्न अपने में एक अच्छे लेवल का प्रश्न है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूपी में उत्तर प्रदेश राज्य की जो संचित निधि है, जो कंसोलिडेटेड फंड है, और जो आकस्मिक निधि है, जो कंटिजेंसी फंड है, ठीक है, इन दोनों फंड के बीच क्या डिफरेंस है उसको स्पष्ट करना है। तो संभवतः इसके बारे में आप लोगों को कुछ बेसिक आइडियाज होगा। आप लोग उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स को, उत्तर प्रदेश का जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर उसको आप लोग पढ़ते हो, तो ये चीजें आप लोग वहां पर कवर करते हो सिलेबस के अंतर्गत। ठीक है, चलो भाई और देखो, उत्तर प्रदेश के राज्य उच्च न्यायालय, ठीक है, स्टेट हाई कोर्ट की बात कर रहा है कि उसके गठन और उसके क्षेत्राधिकार की विवेचना करिए। ठीक है, तो स्टेट हाई कोर्ट पर एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि देखो जीएस पेपर 2 में हम देश की बात करते हैं, जीएस पेपर 5 में हम राज्य की बात करते हैं। ठीक है, तो स्टेट के हाई कोर्ट पर यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। और क्या प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कुशल कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने में प्रमुख चुनौतियां क्या है, प्रमुख चैलेंजेस क्या है, इस पर आपसे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, व्हाट आर द की चैलेंजेस इन इंश्योरिंग एन एफिशिएंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन द उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। और देखो आप लोग कह रहे हैं यूपी में जो एनजीओज हैं उनसे संबंधित समस्याओं का विश्लेषण करिए। यहां पर आपको यूपी के एनजीओज के एग्जांपल्स देने पड़ेंगे। ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को भी हमने अपने क्लास के अंतर्गत देखा हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, उत्तर प्रदेश में वाटर ट्रांसपोर्टेशन और जल परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने में अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण, यहां समझना बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है कि केवल पर्यटन नहीं, जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन और टूरिज्म दोनों को प्रमोट करने में, दोनों के आगे बढ़ाने में, बूस्ट करने में जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी है, ठीक है, जो अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण है, उसकी भूमिका के बारे में आपको चर्चा करना है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अच्छा,
और देखो भाई प्रश्न कह रहा है यहाँ पर आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 10, क्या उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी पर प्रश्न पूछा गया, और ये प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में कई बार देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मुझे लगता है जीएस पेपर 1 में भी आपको इस टॉपिक पर एक प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोगों के बेहतर जीवन स्तर के लिए स्मार्ट सिटी की भूमिका का विवेचना कीजिए। ठीक है, कमेंट करके बताना आप लोग कि ये प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर में कहां पर देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या इस साल भी जीएस पेपर 1 में इस टॉपिक से संबंधित कोई प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, कमेंट करके आप लोग बताइएगा। अच्छा, और देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला के विषय की मुख्य विशेषताएं क्या है, के प्रमुख तत्वों और शैलियों का वर्णन करना है आपको। ठीक है, जो साइलेंट फीचर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ उत्तर प्रदेश उसके बारे में आपको बताना है, उसके जो की एलिमेंट्स और जिसका स्टाइल है उसको यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, प्राचीन उत्तर प्रदेश में नगरों के उदय के कारणों की चर्चा करनी है कि क्या रीजंस थे, क्या कॉज था जिसके कारण से एंशियंट उत्तर प्रदेश में जो टाउन्स है उसमें उनकी स्थापना यहाँ पर होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो वो एक बहुत अच्छा प्रश्न आपको दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तर प्रदेश की भूमिका का आलोचनात्मक विश्लेषण करिए। ठीक है, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट जो रहा उसमें यूपी की जो भूमिका है उसका आपको एक बहुत अच्छा क्रिटिकली एनालाइज करना है, तो ये भी प्रश्न अपने में अच्छा है। ठीक है, ये देखिए ये सब बाउंसर प्रश्न नहीं था समझना, ये जो प्रश्न हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी तक जितने प्रश्न हमने देखा है क्वेश्चन नंबर 3 को छोड़ करके। ठीक है, ये सारे प्रश्न आप अगर प्रिपरेशन करते हो जीएस 5 और जीएस 6 की, तो इन प्रश्नों को आप लोग एक बार कहीं ना कहीं पर जरूर देखते हो। तो ये प्रश्न है बहुत अच्छे, ध्यान समझना, ये प्रश्न आपको परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, और देखो भाई कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख त्योहारों की विशेषताएं और उनकी सामाजिक आर्थिक भूमिका पर विस्तृत व्याख्या करें। इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने जीएस 5-6 के प्रचंड वाले बैच में प्रोग्राम में इसको किया हुआ है। ठीक है, और देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15, ये क्वेश्चन मैं मानूंगा 4 मार्क का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन अपने में है। अगर आपको इस 20 क्वेश्चन में से कोई प्रश्न परेशान करेगा तो क्वेश्चन नंबर 15 है। क्या एक स्टेटमेंट दिया गया, एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन रहे, मतलब एक बहुत फेमस पॉलिटिशियन है, पॉलिटिक्स के एनालिस्ट रहे हैं। ठीक है, उन्होंने ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पर एक स्टेटमेंट दिया, तो उन्होंने क्या कहा कि जो दूसरा सदन है वो पहले सदन से असहमत हो तो वह एक शरारतपूर्ण है, और यदि वह सहमत हो तो अनावश्यक है। मतलब अगर दूसरा सदन पहले सदन से असहमत है तो भाई एक फालतू काम है। काम इसलिए है फालतू क्योंकि भाई पहले सदन को एक पावर मिला हुआ, एक चीजें मिली हुई है। ठीक है, तो देखो उनका स्टेटमेंट क्या था, इफ अ सेकंड चेंबर डिसेंट फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है, इट्स अ मिस्चीवियस, मतलब ये शरारतपूर्ण घटना है। लेकिन अगर सेकंड सदन पहले सदन से सहमत हो तो ये अनावश्यक है, ये अननेसेसरी, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि दूसरा सदन का सहमत होना जरूरी नहीं है। इस प्रसिद्ध कथन के संदर्भ में उत्तर प्रदेश विधान परिषद की उपयोगिता की चर्चा कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न अच्छा है। आगे देखो कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रणाली की सफलता की लंबी कहानियां हैं, उपयुक्त उदाहरणों से इसकी पुष्टि करिए। प्रश्न अच्छा है भाई। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर उदाहरण लिखने के लिए कहा गया है एग्जामिनर के द्वारा। ठीक है, और देखो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भूमिका, ये प्रचंड बैच में भी हमने इस प्रश्न को भी देखा हुआ है। ठीक है, एग्जैक्टली यही प्रश्न देखा है कि भूमिका, लेकिन ये आगे जो स्टेटमेंट जोड़ा गया ना, ये थोड़ा सा एक नया प्रश्न है। ठीक है, लोक सेवकों के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चयन के लिए उसके समस्त चुनौतियों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, तो ये प्रश्न अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे तो यूपी में जो जो संगठित अपराध है और जो आतंकवाद है उसके बारे में प्रश्न पूछा गया। क्या कह रहा है कि संगठित अपराध और आतंकवाद राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौतियां हैं, इनका प्रतिकार करने के लिए यूपी में क्या प्रबंधन किया गया है स्पष्ट करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो, उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का परीक्षण कीजिए, एग्जामिन द चैलेंजेस ऑफ फूड सिक्योरिटी इन द उत्तर प्रदेश। और ये तो मतलब बेसिक प्रश्न, अगर आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करते हो, पेपर पढ़ते हो जीएस 5 और 6, तो ऐसे प्रश्नों को देखते हो। क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान देना, कह रहा है कि सार्वजनिक स्कूली शिक्षा की विफलता एवं भविष्य पर आपको टिप्पणी करनी है। उत्तर प्रदेश में जो पब्लिक स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, उसके फेल्योर और उसके फ्यूचर, मिशन कायाकल्प, डिजिटल बोर्ड, ये जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इनिशिएटिव्स है, उनकी भूमिका की विफलता, कितना वो असफल रहा, प्लस वो कितना सफल हो सकता है। ठीक है, इसके भविष्य पर भी आपको टिप्पणी करनी है। तो ये 20 प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इन 20 प्रश्न में जो 2 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, ये 2 प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपको एग्जाम हॉल में परेशान करने वाले प्रश्न है। ठीक है, बाकी के संदर्भ में आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट होगा। कुछ प्रश्नों में आप लोग मैप का प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि यूपी का क्वेश्चन नंबर 18 देखोगे, जहां पर आपसे संगठित अपराध के ऊपर प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और टेररिज्म पे प्रश्न पूछा गया, तो आप यूपी की जो लोकेशन है कि भाई हम नेपाल बॉर्डर के साथ हम एक इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करते हैं, तो हमारी भूमिका कितनी बढ़ जाती है, इसको आप यहाँ पर डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं
जो कि जो सेट पैटर्न रहा है हमारा, ठीक है, जो भी देखो जीएस पेपर 5 को पहली बार शामिल किया गया, लेकिन इस टॉपिक से तो प्रश्न आते ही रहे हैं पिछले 5 सालों 6 सालों में, ठीक है। तो वो जो प्रश्न वहां से अगर आप उन पैटर्न्स को देखोगे तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये अच्छे हैं, क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चन है, और मैं उम्मीद करता हूं जिसने भी इस पेपर को दिया होगा उसका ये पेपर बहुत अच्छा गया होगा। और अपने में ये पेपर एक स्कोरिंग सब्जेक्ट माना जा सकता है, क्योंकि इसमें जो पैटर्न है बहुत ऐसे रैंडम प्रश्न नहीं दिए गए, ठीक है। पिछली बार की तरह जीएस 5 और 6 में जो रैंडम प्रश्न देखने को मिले थे वो प्रश्न यहाँ पर अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की स्पेसिफिक जो पॉलिसी बेस्ड क्वेश्चन होता है, अभी तक जीएस 5 में वो प्रश्न देखने को नहीं मिला इस साल, ठीक है। हो सकता है जीएस पेपर 6 में वैसे प्रश्न आपको देखने को मिले, तो जब वो पेपर आएगा तो उस पेपर को भी डिस्कस किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग ड्रॉप करना कि इन 20 प्रश्नों में से आपको किस प्रश्न ने यहाँ पर परेशान किया है, ठीक है। इन सारे प्रश्नों को हम लोग आने वाले सीरीज के अंतर्गत कवर करेंगे, एक एक प्रश्न को सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमने जीएस 5 और 6 के लिए ऑलरेडी 100 क्वेश्चन के पूरे डिस्कशन को ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।